आपके चैनल अद्विन मैथ पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, HTET PGT मैथ का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर रहे हैं अद्विन अंदाज में। तो देखिए बच्चे, इन क्वेश्चंस को कैसे आपकी बुक्स में किया हुआ होगा और फिर हम इन्हें कैसे करेंगे अद्विन ट्रिक से छोटा। तो देख बच्चे, एक क्वेश्चन है 107। ठीक है भाई। तो देखो, इसमें ये दिया हुआ है कि ये इस टाइप का है कि साइन, पहले के बार देख लेते हैं इसका बुकिश मेथड कि बुकिश मेथड क्या कहता है और अपनी अद्विन ट्रिक के अकॉर्डिंग इसका आंसर कैसे आ जाएगा देखते ही सेकेंडों में। देखो बुकिश मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, एक बार हम इसको लिख लेते हैं कि ये क्या दे रखा है। दिस इज द साइन, और भाई यहाँ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस ये है कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। साइन को अगर मैं वहाँ पटक दूँ तो देखिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू ये है भाई साइन इनवर्स 1। और प्यारे बच्चे, साइन इनवर्स 1 जो होता है वो π/2 होता है। कितना होता है? π/2 होता है। ये लीजिए, यहाँ आ गया, इसकी वैल्यू आ गई π/2। अब यहाँ कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x वाले को यहाँ रखो, ये रख लिया हमने कि cos इनवर्स x, और उसको वहाँ जाके पटक दिया तो आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/x। अब देख भाई, यहाँ से देखो क्या करते हैं, क्योंकि एक रिजल्ट होता है तो कि ये जो किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास दिस इक्वल टू कोस इनवर्स 1/5 के। ऐसा क्यों आया ये देखो, बिकॉज ये रिजल्ट था कि भाई साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, ये तो यहाँ पे पुट कर लो, ये बराबर किसके होता है? π/2 के होता है। तो इसको वहाँ ले गए थे हम, तो कितना बच गया? कोस इनवर्स x, इसलिए ऐसा हमने लिख दिया इसको यहाँ पे। अब देखो इनपुट, ये दोनों हमारे क्या हैं? इनवर्स फंक्शन है, सेम है, तो इनपुट भी इनका सेम हो जाएगा यहाँ से। तो दिस इम्प्लाई x हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/5, और ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चे, लेकिन कुछ टाइम पहले एक वीडियो आई थी यूट्यूब पे, और वो वीडियो अभी भी है। उसका हेडिंग था कि क्वेश्चंस को बस कुछ देर तक घूरना है, बस घूरते ही आंसर आ जाएगा, मतलब डराना है। देखो कि कैसे डराएगा बच्चे, ये लीजिए। अब इसका हम करते हैं एडविन ट्रिक से सॉल्यूशन। ये लो भाई, नाउ वी आर यूजिंग एडविन ट्रिक। क्वेश्चन ये दे रखा था कि साइन, और भाई यहाँ पे है ये 1/5, और ये है कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। तो देख प्यारे बच्चे, ये तो यहाँ आ जाएगा इस साइड, तो हमें क्या मिलेगा कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 मिलेगा। साइन की वैल्यू 1 कब होती है? वो होती है 90 पे, π/2 पे होती है। अब देख भाई, ये रिजल्ट हमने बताया था। अभी हमने क्या बताया, जो उसमें बता रखा किसी बुक वाले ने, जो ये बड़े बड़े ऑथर होते हैं। अब देखो उन्होंने क्या बताया, अगर ये इनपुट यहाँ साइन और कोस का जोड़ा होता है बच्चे, अच्छा, तो साइन कोस के जोड़े में अगर इनपुट अगर एक समान है, इनपुट अगर ये जो इनपुट किया हुआ है ये इनपुट अगर सेम है, तो तभी तो वैल्यू π/2 आएगी प्यारे बच्चे। यही तो था, यही तो है। बस इसको घूरो, थोड़ी देर तक घूरो, आंसर आ जाएगा। ये देखिए, ये जो वैल्यू आई π/2 ये कब आएगी? देखो भाई, साइन इनवर्स 1/5 कोस इनवर्स ये x, अगर ये इनपुट हमारे पास 1/5, यहाँ जो इनपुट है ये है x, अगर ये इनपुट बराबर हो जाएं तो वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चे? π/2 ही तो आएगी। तो बस यही तो इस सवाल का आंसर है। आया मजा बच्चे? वेरी गुड। फिर देख आगे, क्वेश्चन नंबर 122। एक ये ले लिया भाई, एक ये। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एडविन ट्रिक से सोल्व हो सकते हैं। अब इसको भी मैं सोल्व करूँगा बाय यूजिंग एडविन ट्रिक। अब देख भाई, ये जो चीज़ है ना, देखो ये जो चीज़ है, इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चे? दिस इज द साइन x अपॉन कोस x, यही तो होता है। और भाई ये बराबर किसके है? b/a के। दे तो रखा है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखो भाई, यहाँ से देखो। अब कहता कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बताओ। तो इसका लघुत्तम अगर ले लेते हैं, टेक एलसीएम, तो देखो भाई लघुत्तम हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा इसका जो लघुत्तम आएगा हमारे पास, ये लो
लघुत्तम, यानी कि ये भी रूट में है, ये भी रूट में, ये भी रूट में और ये भी रूट में है। ठीक है, तो देखो यानी कि ये लघुत्तम आ गया a माइनस बी अंडर द रूट और ये a प्लस बी अंडर द रूट, ये इसका आ गया LCM। अब इससे किया तो ये बच गया, अब इससे ये होगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा कि a प्लस बी अंडर द रूट और इसका होल स्क्वायर प्लस। अब इससे किया तो ये बच गया, यानी कि ये यहाँ जाएगा, यानी कि a माइनस बी अंडर द रूट इसका होल स्क्वायर, ये है। ठीक, अब इससे तो ये कट जाएगा, क्या बचा बच्चे, अब देख ए बी से बी भी कट जाएगा, क्या बचा बच्चे, ये बच गया 2a और नीचे ये देखो गुणा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये अंडर द रूट है। अच्छा बस आ चुका है आंसर, आ चुका है प्यारे बच्चे आंसर। अब मैं यहाँ बुकिश मेथड नहीं लिख रहा, बहुत टाइम खराब कर रहा है। अब डायरेक्ट हम इसको केवल और केवल एडविन मेथड से ही सोल्व कर रहे हैं, यानी कि वी आर यूजिंग एडविन ट्रिक, वी आर यूजिंग एडविन ट्रिक और कीमती समय बचाएंगे बच्चे। अब देख भाई, b को लिख दूं साइन x, इसको लिख दूं कोस x, तो लिख देना, किसने रोका है। ये लीजिए a हमारे पास क्या है बच्चे, a है हमारे पास कोस x और ये लीजिए a हमारे पास क्या था बच्चे, कोस स्क्वायर x, b हमारे पास क्या है प्यारे बच्चे, साइन स्क्वायर x अंडर द रूट। ये ले भाई, एन मौके पे पेन डूब गया तो कोई बात नहीं, ब्लैक पेन से काम चलाते हैं, नीला पेन अगर ख़त्म हो गया है तो बाकी देख लेते हैं स्टॉक में अगर अवेलेबल है तो, अवेलेबल तो है। ये लो भाई, अब ये लो, इस पे ऐसे हमने कर दिया। अब ये फार्मूला होता है भाई, किसका फार्मूला होता है रे, किसका फार्मूला होता है, ये तो cos 2x का फार्मूला होता है, होता है भाई, होता है। बस ये इस सवाल का आंसर है, आ गया आंसर ऑप्शन नंबर बी। बताओ क्या था इस सवाल में यार, कुछ भी तो नहीं था, नथिंग। अद्विन अंदाज में चीज़ों को अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली हमारा कीमती समय बचता है बच्चे। उसके बाद देख और ले भाई, एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। वैसे किसी भी क्वेश्चन को 1 घंटे में भी सोल्व कर सकते हैं, किसी भी, जैसे आपने देखा होगा पीछे क्वेश्चन के बारे में इतना बता दो बता दो बता दो, बाल की खाल खींच दो, या फिर उसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं, जैसे आपने अभी देखा होगा पीछे कुछ सेकंडों में क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत जल्दी हो सकते हैं। अब ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर 123, यहाँ भी मैं एक बार तो इसको शॉर्टकट से करूँगा, बाद में इसकी बाल की खाल खींचूंगा। तो देखो ये कहता है कि जो, ये ध्यान से सुनना इसमें क्या बताया, अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये क्वेश्चन है टच एंड गो, टच एंड गो, टच किया गो भागो। देखो कैसे, इसमें ये कहता है भाई, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 123 जो HTET का ही है, सेट नंबर A का। कहता है कि टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला मीट ऑन, मतलब किसी पैराबोला पे। भाई देखो पैराबोला, पहले तो पैराबोला ही बना लो यार, ये पैराबोला क्या बीमारी है, ये लो भाई। मतलब पैराबोला थ्रो करने पे जो शेप बनती है, जैसे कि बॉल फेंकी, बॉल फेंकने पे जो शेप बन के आती है वो शेप होती है पैराबोलिक। ऑन थ्रो जो शेप आती है, तो भाई पैराबोला जैसे कि हमने यहाँ पे जनरली ले लिया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, फॉर एग्जाम्पल ले लिया हमने एग्जाम्पल के तौर पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब देखो हम इसे लिखते कैसे हैं, देखो इसमें x एक्सिस पॉजिटिव है, अगर होती नेगेटिव जैसे कि y स्क्वायर इक्वल टू -4a तो हम ये लेते इस साइड पे। अब ये कहाँ है, x एक्सिस पे है, किस पे है, x एक्सिस। y मत देखो, ये तो डिग्री 2 में है, जिसकी डिग्री सिंगल हो, ये है x एक्सिस पे, तो ये x एक्सिस पे बना लो भाई, कहाँ बना लो, x एक्सिस पे बना लो। देखिए ये पैराबोला हमने बना डाला है प्यारे बच्चे, ये बना डाला पैराबोला, ठीक। अब इसका जो फोकस है, इसका जो फोकस है f, वो कैसे आता है, इसको 4 से भागो मान ए आ जाएगा, ए एक्स पे बनेगा x एक्सिस पे, वाई पे तो होगा नहीं। अब जैसे सपोज कीजिए यहाँ इसका ये फोकस है f, कितना है a0, ठीक फोकस से उतनी ही दूरी पे यह होती है एक डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स लाइन। ये क्या होती है, फिक्स लाइन जिसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो देखो बच्चे,
उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि टेंजेंट ड्रन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए फोकल कोड। अब ये फोकल कोड का बीमारी है भाई, फोकल कोड, फोकस से थ्रू होके जो लाइन अगर गई परपेंडिकुलर तो क्या बन जाएगा, लेटस रेक्टम। उसके अलावा टेढ़ी मेढ़ी जितनी भी लाइनें यहाँ से जाएंगी क्या कहलाएंगी, फोकल कोड। अब जैसे कि हमने ये ले ली भाई एक लाइन जो फोकस से पैदा पास होती हुई जाती है, ठीक है। अब ये फोकल कोड है, क्या है बच्चे, ये फोकल कोड ले ली हमने, ठीक। अब उसने बोला कि इस फोकल कोड की एक्सट्रीमिटीज पे, मतलब इसके एंड पॉइंट पे, जहां इसके ये एंड पॉइंट हैं वहां पे टेंजेंट ड्रा कर दी कि ये जो टेंजेंट है भाई इस पे ड्रा कर डाली, अरे टेंजेंट ड्रा कर डाली, ठीक है। ऐसे ही इस पे भी अगर हम टेंजेंट ड्रा करें ये, ठीक है, तो वो जो टेंजेंट होंगी वो कहाँ मिलेंगी। अब इसका जो आंसर है वो मिलेंगी डायरेक्ट्रिक्स पे। दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, ये इस सवाल का आंसर होता है। चाहे आप जैसे कि यहाँ अगर कोई फोकल कोड ले लो और जैसे जैसे यहाँ ले ली एक, ये फोकल कोड ले लिया हमने बाय द वे, जैसे ये ले भाई, ये ले ली, इस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रा करता हूँ, ये लो भाई, इस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रा करता हूँ, ये लो टेंजेंट ड्रा हो गई। तो ये कहाँ मिलती हैं, डायरेक्ट्रिक्स पे। ऐसे ही प्यारे बच्चे और ले ले, ये ले ले, ये ले भाई पैराबोला, धरती ख़त्म हो गई आगे तो धरती बढ़ाओ, ये लो। अब भाई ऐसे ही अगर इस पे भी मैं कोई टेंजेंट ड्रा करता हूँ, अरे जैसे भी टेंजेंट ड्रा करो भाई, इस पे भी यहाँ ली है ना हमने, ये लो, इस पे भी अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रा करता हूँ तो वो यहाँ, और टेंजेंट ड्रा करता हूँ तो यहाँ। तो अब इस प्रकार से जितनी भी टेंजेंट ड्रा होती हैं फोकल कोड से, ध्यान से सुनना, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं प्यारे बच्चे। कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। यहाँ कितना पूछा है, केवल एक ही तो पूछा है कि ये जो टेंजेंट ड्रा करते हैं ये कहाँ मिलती हैं, ये मिलती हैं डायरेक्ट्रिक्स पे। अगर वो पूछ ले, ये तो होगा पहला क्वेश्चन, अगर वो आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछ ले इसी सवाल के अंदर, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई, ये तो पहला हो गया कि लोकस, इसका लोकस ऑफ टेंजेंट्स कहाँ ड्रा की हैं, टेंजेंट ड्रान एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कोड, एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए फोकल कोड। मतलब फोकल कोड के एंड पॉइंट पे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उनका लोकस क्या होता है प्यारे बच्चे, जितनी भी हम ये ड्रा करते हैं, देखो कहाँ मिल रही हैं जाके, कहाँ मिल रही हैं जाके, यानी कि वो तो वही कहाँ मिल रही हैं, उसका लोकस क्या होता है, लोकस होता है एक स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। अब डिपेंड ऑन योर ऑप्शन, अगर आपके ऑप्शन में डायरेक्ट्रिक्स है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, अब देख बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से यह बन सकता है कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन एट, ये एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन एट एक्सट्रीमिटीज एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए फोकल कोड, मतलब फोकल कोड के एंड पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो उनके बीच में जो एंगल होता है प्यारे बच्चे, वो एंगल 90 डिग्री का होता है। कितना होता है वो, 90 डिग्री का होता है। अब ये जो एंगल होता है ना, ये होता है 90 डिग्री का। डायग्राम भले ही आपको ना नजर आए 90 का, लेकिन एक्चुअल जो पैराबोले होते हैं उन पे अगर हम ड्रा करें टेंजेंट्स को तो उनके बीच में प्यारे बच्चे एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का ही बनता है। ये 3 बातें हैं जो आपसे पूछ सकता है, ठीक है बच्चे। अब इस बाल की खाल निकालते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है, ये देख बच्चे ऐसा क्यों होता है। अब देख ऐसा क्यों होता है। इक्वेशन हमने क्या लिया है भाई, हमने लिया है ये पैराबोला। हमने क्या लिया है, हमने लिया है पैराबोला। अब भाई पैराबोला के जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक्स और वाई में ही होंगे,
तो देखो थोड़ा सा और जाते हैं, इसकी डिप बताते हैं, थोड़ा सा और देख बच्चे, ये ले देख इक्वेशन पैराबोला। अरे यार वही उठा लिया पेन। ये लो भाई, ये पैराबोला था ना। इस टाइप का होता है ना। अच्छा, ये यहाँ फोकस है, इससे पास होने वाले कोई भी ये हुई हमारी फोकल कोड। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक। अब भाई यहाँ देखो, ये जो पॉइंट है पैरामीट्रिक कोड की फॉर्म में कि 80 स्क्वायर 280, और नीचे वाला कैसा आएगा, जस्ट अगर मैं चेंज कर देता हूँ इसको t को माइनस टी में, तो ये पॉइंट मिल जाएगा हमारा। ये आ जाएगा a/t स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा -280। ये पॉइंट आ गया हमारे, ठीक। अच्छा, तो देखो भाई, अब यहाँ जो इस साइड है इतनी ही दूरी पे डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ टेंजेंट ड्रान, और ये यहाँ टेंजेंट ड्रान, ये एंगल 90 का होगा इनके बीच में बच्चे। अब देखो कि ये डायरेक्ट्रिक्स पे ही मिलेंगे क्या, ये जो फोकस होता है ये A और यहाँ पे 0, मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना डिस्टेंस यहाँ आ जाएगा। यहाँ मेरे पास क्या x = a है, दिस इज द x = a डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का। ये कितना डिस्टेंस हमारे पास उल्टा कितना है, -a है, यहाँ से तक का -a है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का, ये है ओरिजिन, ठीक है भाई। अब देखो कि कैसा आता है, कैसे मिलती हैं, इस पर हम प्रूव करके देखते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मजा आ जाएगा बच्चे। ये देख कि भाई y² = 4ax होता है पैराबोला। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं भाई, ये जो टेंजेंट आई है हमारी, कैसे निकालते हैं इसकी इक्वेशन। ये तो t की फॉर्म में है भाई, अरे किसकी वजह से t की फॉर्म में है, कोई बात नहीं, पहले के की फॉर्म में निकाल लेते हैं ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का देखो क्या शॉर्टकट होता है। उसका शॉर्टकट ये होता है कि अगर इक्वेशन दे रखी है उसमें x² को हम बदल देते हैं x(x1), y² को हम बदल देते हैं y(y1), और x अगर जहाँ भी है उसको हम बदल देते हैं x + x1/2 में, और वह हम बदल देते हैं y + y1/2 में, और अगर जहाँ xy है ये हम बदल देते हैं xy1 + yx1/2 में बच्चे। इतना सा काम ये शॉर्टकट होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का। तो अब फिर देख बच्चे, y² क्या लिख जाएंगे हम, y(y1), और ये 4a, x हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, x + x1/2। अब ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। तो ये आ गया हमारे पास कि y(y1) और ये 2a x + x1, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे। अब यहाँ तो t की फॉर्म में है यार, ये पैरामीटर की फॉर्म में है। अब देख बच्चे, पैरामीटर क्या होता है यार, ये देखो भाई, जनरली जो होंगे ना कोऑर्डिनेट, वो होते हैं x और y के, वो होते हैं किसके, x और y के होते हैं, यानी कि ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। लेकिन दो कोऑर्डिनेट ना होके, ध्यान से सुनना, मतलब x और y के टर्म में ना होके एक ही हो जाए। एक कैसे हो जाए भाई, जैसे कि कोई बच्चा है यार, उसका घर पे तो नाम मतलब एडविन है, नहीं मतलब उसका स्कूल में तो नाम एडविन है, और घर पे उसको हम बोलते हैं आदि। नाम तो एक ही है, एडविन, स्कूल में आदि, घर पे वो उसका हो गया निकनेम। अब बच्चा तो एक ही है, इंसान तो एक ही है, अब एक इंसान के दो नाम। तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चे, ये देख कि कैसे होता है ये बंटवारा। y² = 4ax है, बंटवारा कर लिया भाई कि y × y, और ये हमारे पास 2a × 2x, बंटवारा हो गया। अब देखो जो दो थे ना, इनको हम अलग अलग करेंगे कि एक बार तो ये यहाँ आ जाएगा 2a, और एक बार ये यहाँ चला जाएगा इस साइड y। अब देखो दो चीज़ों को एक ही है, ये t। भाई भगवान तो कितने सारे हैं, लेकिन है तो एक ही चीज़, तो ये लोग एक t मान लिया हमने। तो जो सिंगल मानते हैं ना पैरामीटर, केवल सिंगल वेरिएबल मानना, दो के बजाय एक मानना, तो बस यहाँ देखो भाई y कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से वो आ जाएगा 280, यहाँ से कितना आएगा भाई 2x बराबर है 2 ये yt, इसको भी यहाँ ले जाओ नीचे। y हमारे पास क्या है प्यारे बच्चे, y हमारे पास है भाई 280, और 1 t यूरिया/2 कट गया,
तो कितना आ जाएगा 80²। तो प्यारे बच्चे x मेरे पास कितना आया, x आ गया 80², y आ गया हमारे पास 280। तो ये x 80² y क्या हमारे पास 280। तो इस प्रकार से होते हैं ये। और नीचे के लिए क्या करेंगे हम, जस्ट चेंज t को -1/t में, तो हमारे पास ये आ जाएंगे नीचे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो ये हमारे पास p पॉइंट पे हैं और ये हमारे पास q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए दो अलग अलग से। ठीक है बच्चे। अच्छा अब देख भाई, हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो ये होती है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होती है। अब हम क्या करेंगे, एट पॉइंट p पे यानी कि x1 की जगह ये, y1 की जगह ये पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, नाउ टेंजेंट एट पॉइंट हम इसमें ये निकाल लेते हैं p पे। तो देखो भाई, नाउ टेंजेंट एट पॉइंट p, टेंजेंट एट पॉइंट p। तो देखो भाई p पे कितनी आएगी, यहाँ पे ये है बच्चे के y1 यही हमारे पास क्या है y1, तो ये आ जाएगा 280 इक्वल टू 2a, उसके बाद x1 क्या है बच्चे, x1 हमारे पास ही दे रखा है भाई 80²। अच्छा अब देख a से तो a कट गई, मल्टीप्लाई में कट जाएंगे ना, 2 से 2 भी कट जाएगा। तो कितना आया भाई, yt इज इक्वल टू x प्लस 80²। कितना आया, इतना आ गया। अच्छा तो यहाँ से y निकाल ले बच्चे, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ये, यहाँ भाग कर देगा तो कितना आ जाएगा 80, ये आ गया। ठीक है। अब दूसरा निकाल ले कि टेंजेंट एट पॉइंट Q के निकाल ले। नाउ टेंजेंट एट पॉइंट Q, सारी चीज़ें बता रहा हूँ बच्चे बिल्कुल, और वो भी अदविन अंदाज में, चीज़ों को बिल्कुल। व्हाट इज़ अदविन अंदाज बच्चे, बस चीज़ों को एक इजी वे में लिखना ही अदविन अंदाज होता है। मैथमेटिक्स को एक बिल्कुल इजी वे में आपके सामने लेके आना ही अदविन अंदाज होता है बच्चे। उसके बाद भाई देख, अरे बी पे कैसे हो जाएगा यार, जिस प्रकार से ये पॉइंट आए हैं, कैसे टी को बदल दिया -1/t में, ठीक है उसी प्रकार से अगर मैं टी बदल दूँ -t में तो टेंजेंट आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी भाई। ये ले सिमिलरली कर दिया, तो सिमिलरली ये कर दो, जहाँ पे t है उसको कर दो ये 1/t में, तो हमारे पास ये हो जाएगा, ये लो बच्चों। ऐसे फिर यहाँ क्या आ जाएगा -a/t, ये आ गया। अब देख भाई, एक तो हमारे पास क्या आई इक्वेशन कि भाई y बराबर इसके, y बराबर इसके, तो आई कैन से कि ये बराबर हो जाएंगे आपस में। नाउ इक्वेटिंग, इन्हें क्या कर देते हैं हम, इक्वेटिंग कर देते हैं भाई। तो देखा बच्चे, इक्वेट कर डालो ना, किसने रोका है, अभी तो मौका है। ये लीजिए इतना आ चुका है, और यहाँ भी ये लीजिए भाई, ये लीजिए आ गया आ गया आ गया आ गया। अब यहाँ से देखो, अगर मैं x को इस साइड लेके आऊँ, x को यहाँ लेके आऊँ, तो हमारे पास ये, और कॉमन भी ले लूँ तो यहाँ तो बच गया ये 1/t, और यहाँ ये प्लस का t। ठीक है। अब इस चीज़ को वहाँ भगा दूँ और a को कॉमन भी ले लूँ, तो यहाँ बच जाएगा ये -t, और यहाँ 1/t। माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो ये लो भाई, यहाँ से क्या करता हूँ मैं, माइनस को हमने यहाँ से कॉमन ले डाला, तो देखिए फिर हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये लो भाई, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम हो गए। इससे ये कट जाएगा, और हमारे पास प्यारे बच्चे क्या बच जाएगा, x इज इक्वल्स टू -a, जिसका हमें था इंतजार वही तो आ गया बच्चे। ये डिस्टेंस x इक्वल टू -a, यानी कि x इक्वल टू a पे तो क्या होता है, फोकस होता है, और ठीक उतनी ही दूरी पे क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स होती है बच्चे। तो ये जो देखो मिल कहाँ रही हैं, ये लाइनें, ये कहाँ मिल रही हैं, डायरेक्ट्रिक्स पे मिल रही हैं। ये लीजिए, तो ये लीजिए हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। आया मजा बच्चे, वेरी गुड, आएगा बच्चे आएगा। और देख, मैंने बताया था आपको कि इनका एंगल कितना होता है बीच का, 90 डिग्री। क्यों होता है भाई, अब ये देख, ये थी मेरे पास पहली लाइन और थी दूसरी लाइन, यही तो थी। इनको एक बार लिख देते हैं, ये लो। नाउ मजे ले बच्चे, मैथ के मजे ले, मौका है। ये है y इक्वल टू 1/t x प्लस a t, ये थी अपनी पहली लाइन, एंड y इक्वल टू -tx प्लस a/t, और ये हमारे पास है दूसरी लाइन। अब देखा बच्चे, इक्वेशन क्या होती है जनरली, ये होती है कि y इक्वल टू mx
प्लस सी। अगर 2 लाइन लेंगे हम तो वहाँ पे m1 m2, जैसे कि 2 लाइनों के लिए यहाँ x1 y1, यहाँ क्या आ जाए 2 लाइन अगर ले लें xy में, सॉरी, y इक्वल टू ये m1 और दूसरी का हो जाएगा m2 स्लोप, ठीक है, x और ये प्लस सी। अब अगर इनके स्लोप की मल्टीप्लाई कि m1 इंटू m2 स्लोप की मल्टीप्लाई अगर -1 हो तो इनके बीच का एंगल 90 होता है बच्चे। अच्छा, अब यहाँ देखो इसका जो स्लोप है मेरे पास, यहाँ अगर मैं तुलना करूँ, हेयर m1 मेरे पास ये है, m2 मेरे पास ये है, तो प्यारे बच्चे हेयर m1 तो हमारे पास है 1/t और m2 हमारे पास क्या है -t। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके देखूं, तो हमारे पास देखो कुछ नज़र आया, अरे भाई -1 नज़र आया, तो इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चे कि एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री है, है। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है भाई 90 डिग्री है। तो इस प्रकार से जो है आप क्वेश्चंस को अद्विन अंदाज में बड़े ही आराम से समझते हुए कर सकते हैं, लेकिन इतना हमें करना ही नहीं। हमको तो बस ये पता अगर चल जाए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है तो वहाँ पे 3 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, तो तीनों को हमने बता दिया। और प्यारे बच्चे पूरा पैराबोला चैप्टर, कंप्लीट पैराबोला चैप्टर एडविन मैथ ऐप पे आपको मिल जाएगा। एडविन अंदाज में बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी, जैसे यू टर्न पे मुड़ना, बहुत सारी बातें हैं, गेम रूल, अरे पता नहीं कौन से रूल हैं, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग विधियाँ, बिल्कुल एडविन अंदाज में एडविन ट्रिक मिलेंगी प्यारे बच्चे, ओनली ऑन एडविन मैथ ऐप पे। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल क्या बताऊँ सेल्फ मेड होती हैं, माइंड की उपज होती हैं, दिन रात सोचना पड़ता है तब जाके ट्रिक का निर्माण होती है, मैथ के साथ खेलना पड़ता है, मैथ के मज़े लेने पड़ते हैं। तो प्यारे बच्चे आप भी मैथ के मज़े लीजिए एडविन मैथ ऐप पे, पकी पकाई खीर खाइए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय अद्विन ट्रिक्स।